परंपरानुसारेण सर्वे जना श्रीमद् भागवती वार्ता हृदयात्म श्री रुक्मिणी मंगल विवाह है। आज भगवान श्री कृष्ण आदि शक्ति परम भगवती जगदम्बी मां रुक्मिणी जी के संग में विराजमान उस स्थान पर है जो स्वयं समुद्र के बीचों बीच है। हमारा शरीर ही द्वारका है और जो हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग, जो हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग इत्यादि हैं वही जल है, जो जल के माध्यम से विज्ञान में इस बात को मानता है कि शरीर में कम से कम 70% जल की आवश्यकता होती है। वह आज श्री हरि ने समस्त द्वारिका वासियों को अपने हृदय में करके देखा। जो गोकुल वृंदावन से निकले वह उसी स्थान पर रह गए। आदि शक्ति परम भगवती जगत जननी मां लक्ष्मी ने एक अवतार लिया जिस अवतार का नाम था सबरी, एक अवतार लिया जिसका नाम था काली, एक अवतार लिया जिसका नाम था सीता। कृष्णावतार में आदि शक्ति परम भगवती मां लक्ष्मी ने स्वयं रुक्मिणी का रूप लिया है और रुक्मिणी विवाह यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी के संग में रुक्मिणी जी के विवाह को हम रुक्मिणी मंगल कहते हैं। और मंगल होता किसका है? जीव जब ईश्वर से संबंध रखे तो वही मंगल कार्य होता है। जब किसी के घर में किसी के गृह में मंगल कार्य प्रारंभ होता है तो उसमें हम पहले कहते हैं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, अर्थात श्री नारायण ही मंगल के रूप हैं और मंगल के कार्यकर्ता रुक्मिणी के संग में जब विराजमान हुए तो उसे हम कहते हैं रुक्मिणी मंगल। तो कुछ लोग विवाह मनाते हैं। हमेशा व्यक्ति को अपनी मंगल कामना करते हुए रुक्मिणी मंगल को गान करना चाहिए और जब तक जीवन में मंगल न हो तब तक रुक्मिणी मंगल की कथा को श्रवण करते रहना चाहिए। जिसके घर में मंगल न होता हो वह जीव, वह मानव इस पृथ्वी लोक पर अगर मंगल रुक्मिणी मंगल की कथा को श्रवण करता है तो 5 महीने के अंदर उसके घर में मंगल कृत्य संभव हो जाता है। आज भगवान ने विवाह करके द्वारिकापुरी में पधारे तो सर्वप्रथम भगवान नारद जी का आगमन होता है। नारदस्य वीणावादने तस्य श्रीहरि दर्शन हृदय लालसा यत्र तत्र दृश्यता। भगवान श्री नारद जी करतल ध्वनि वीणा पर करते हुए, जो वीणा स्वयं सरस्वती का एक स्वरूप है, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो कहा जाता है प्यारे की, धन
लालसा में और प्रत्येक मन में इस बात का हृदय रखता है कि मैं धन की प्राप्ति करूं और धन अर्जन करने के उसके अनेकों मार्ग खुल जाते हैं। तो ध्यान रहे कि जब धन की कामना हो, धन की इच्छा हो, तो आप सर्वप्रथम एक कार्य करें, अपने आप को सरस्वती जी के साथ अगर जोड़ करके जीव धन की कामना को करता है तो उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। धन स्वयं लक्ष्मी के रूप में आए तो वो सार्थक नहीं हो सकता। धन अगर सरस्वती जी के साथ में आए तो वह धन आपके जीवन को कृतार्थ कर सकता है। आज भगवान के जब रुक्मिणी जी के संग में विराजमान द्वारिका में हुए तो नारद जी वीणा लेकर के आए और वीणा सरस्वती जी ने ही प्रदान किया। तो मानव जात में जब धन की इच्छा हो, धन की बचत चाहिए, श्रीमन नारायण नारायण शरीर से लेकर के आयु तक, एक आपको धन से परिपूर्ण करती है और एक आपको बुद्धि से परिपूर्ण करती है। जो आपको धन से परिपूर्ण करती है वो पुत्र रूपी हो, भूमि रूपी हो या रुपया रूपी हो। तो जो धन रूपी, पुत्र रूपी हो, धन रूपी हो, रुपया की तरफ हो, वो है महालक्ष्मी। और जो आयु की रक्षा करती है, गिरी की रक्षा करती है, शरीर की रक्षा करती है, वो हुई महाकाली। और जो समाज में जीने के लिए, समाज में चलने के लिए, समाज में प्रतिष्ठा मान सम्मान कराने के लिए जो चलती है उसका नाम है सरस्वती। जो हम जीव 9 दिन में 9 दुर्गा का जो पूजन करते हैं उसमें विशेष रूप से महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का ही वंदन किया जाता है। इस कारण से मनुष्य को जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के संग में मंगल को जोड़ा, तो जीवन में व्यक्ति को महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का वंदन हमेशा करते रहना चाहिए। और जो लोग YouTube के माध्यम से जुड़े हैं, आने वाले 18, 19, 20, 18 तारीख को महालक्ष्मी की कथा, 19 को महाकाली की कथा और 20 तारीख को महासरस्वती की कथा। ये भी विस्तार रूपी कथा है। ये कथाएं आपको जो YouTube पे जुड़े हैं वो लाइव टेलीकास्ट आपको मिलेगी। कारण की कथा प्रत्येक रूप से होती है, कभी शिव पुराण, कभी भागवत, कभी देवी भागवत, कहीं पे ब्रह्म दैवत पुराण की कथा, कहीं पे भविष्य पुराण की कथा। तो जहां पर जैसा मान होता है, भागवत एक ऐसी कथा है जिसमें सभी वेद पुराण शास्त्र को निचोड़ करके रख दिया है, अर्थात टुकड़े टुकड़े में कथाओं को रखा है। और आजकल उसको लोग आसान बना करके फलाने ये करना है, चिराने ये करना है, ढेकाने ये करना है।
उतना ही याद कर लिए, 10 विष्णु स्तोत्र रख लिए कथावाचक। तो ध्यान रहे कि जब कथाओं को उपसंहार रूप में ली जाती है तो प्रारंभ यहीं से होता है। आज शक्ति से इस सृष्टि की रचना हुई और जब ब्रह्मा विष्णु महेश इस पृथ्वी पर असुरों से हारने लगे तो यही 3 शक्तियों ने, कोई दुर्गा का रूप लिया, कोई काली का रूप लिया, कोई भद्रकाली का लिया, कोई कपालिनी का रूप लिया, और आज इस शक्ति ने अपना अपना रूप बढ़ाया और तब असुरों पर जाकर विजय प्राप्त करी। तब इस पृथ्वी पर हम सभी मानव शांतिपूर्वक विराजमान। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। हरि राम राम